बातें बहुत हो गई, कुछ ठोस होना चाहिए। अगर नशे को हम नहीं निपटा पाए तो हमें अफसोस होना चाहिए। आज सदन में रूल 193 ऑन प्रॉब्लम ऑफ ड्रग्स अब्यूज इन इंडिया पर चर्चा करते हुए ये बयान भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी का है। इसी के साथ उन्होंने देश में नशे पर कार्रवाई को लेकर कहा कि व्यापारियों पर कड़ा शिकंजा हो, लेकिन जो युवा उसमें गलती से फंस गए हैं उनसे विक्टिम्स जैसा व्यवहार हो। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। जरा सुनिए क्या कहा। मैंने कई बातें यहाँ पे सुनी है जिसके बाद मैं थोड़ा चिंतित हो रहा था। जैसे यहाँ नशे के खिलाफ बात हो रही है, लेकिन कुछ लोग अल्कोहल को ग्लैमराइज करते हैं। मेरी प्रार्थना होगी, मैं जिस गांव से आता हूँ हमने देखा है सभापति महोदय, पहले शराब का नशा लगा, फिर गांजा का नशा लगा, फिर हेरोइन पीने लगे, 80-80 बीघा खेत बिक गया और बर्बादी के कगार पे चले गए। परिभाषा क्या है ड्रग की, उसमें जाना, लेकिन अल्कोहल को ग्लैमराइज न करें, ये मेरी प्रार्थना होगी। हमारे किसी साथी ने कहा कि बंदरगाह पर 3000 केजी ड्रग्स पकड़ ली गई, तो पकड़ ली गई, उस पर क्यों शौक्ड हैं ये भी मुझे समझ में नहीं आता है। हम लोग जब तुलना करते हैं पहले से आज तक की, मैं अभी एक जानकारी पढ़ रहा था कि 2006 से 2013 तक जब्त की गई ड्रग्स किलोग्राम में 22,45,178 किलो थी। वही 2014 से 2022 तक ये 62,60,230 किलोग्राम पकड़ी गई। सरकार के इस प्रयास को ये अपने आप में तुलना दिखा देता है। 40 लाख किलोग्राम का अंतर है। सभापति महोदय, जब्त की गई ड्रग्स की संख्या जहां 2006-2013 में 10,31,000 22,117 किलोग्राम थी, एक संख्या थी, वहीं अब 24 लाख से ज्यादा संख्या में ड्रग्स जब्त की गई है। हम तो धन्यवाद करना चाहते हैं एचएम महोदय का, जब उन्होंने चंडीगढ़ के एक मीटिंग में जो एनसीबी के सहयोग से गृह मंत्रालय ने किया था, उसमें जो उन्होंने स्टेप उठाए थे, उसका भी हमें अध्ययन करना चाहिए। अभी कुछ ही समय पहले की बात है, 27-28 अक्टूबर 2022 को सूरजकुंड में एक चिंतन शिविर हुआ, गृह मंत्रियों का सम्मेलन था। उसमें प्रधानमंत्री जी ने स्वयं भाग लेकर के संबोधित किया है और इसका परिणाम आ रहा है। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि बातें बहुत हो गई, अब कुछ ठोस होना चाहिए। अगर नशा को हम नहीं हरा पाए तो उसका हमें अफसोस होना चाहिए। ऐसी स्थिति में कई ऐसी बातें, जैसे ड्रग्स के व्यापारियों पर कड़ा शिकंजा हो। मेरा ये भी एक सुझाव है कि ड्रग्स के व्यापारियों पर कड़ा शिकंजा हो, लेकिन जो युवा इसमें धोखे से या अन्य कारणों से फंस गए, उनसे विक्टिम जैसा यानी बीमार जैसा ही व्यवहार हो और उनको ठीक होने में मदद हो। मैं दिल्ली का सांसद हूं सभापति महोदय। दिल्ली में ड्रग्स और नशे के अपराधियों को यहां की लोकल दिल्ली की सरकार संरक्षण दे रही है। यहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो पुलिस की कार्यवाही में भी बाधा डालते हैं और स्वयं मुख्यमंत्री पुलिस के लिए अपमानजनक शब्द प्रयोग करते हैं जब वो ऐसे कड़े फैसले लेती है। वो शब्द मैं यहां नहीं बोलना चाहता हूं जो वो पुलिस के लिए प्रयोग किए हैं, लेकिन इसकी चिंता सदन को करनी चाहिए। अध्यक्ष जी, मैं यहां माननीय गृह मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि कुछ ऐसे इलाके भी हैं इस दिल्ली में जो इलीगल घुसपैठियों की बहुलता वाले हैं और वहां से ड्रग्स का बड़े स्तर पर व्यवसाय हो रहा है और ऐसी जगह पुलिस को बड़ी तैयारी से दीर्घकालिक योजना के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ माह पहले ओखला में एक युवक को दिन दहाड़े मार दिया गया था, इसलिए कि वो ड्रग्स बेचने वालों के खिलाफ शिकायत करता था। कुछ लोगों ने ऐसा भ्रम फैलाया इस देश में। मैं मुंबई के संदर्भ में कुछ बातें करना चाहता हूं, फिल्म उद्योग के संबंध में। हमारे एक साथी हैं रवि किशन जी, उन्होंने एक बार जब यहाँ ड्रग्स के खिलाफ बात किया तो कुछ लोग बिना सार को समझे हुए थाली में छेद करने जैसी बातें शुरू कर दी। मैं 1 मिनट में ही खत्म करूंगा अध्यक्ष जी, मैं समय की मर्यादा समझ रहा हूं। तो कुछ लोगों ने ऐसा भ्रम फैलाया कि ड्रग्स से बॉडी फिटनेस होता है, ज्यादा देर काम करने की क्षमता होती है, तनाव खत्म करने में मदद करता है। इन लोगों ने बड़ी खूबसूरती और चालाकी से देश के फिल्म कलाकारों, प्रतिभाओं, युवाओं को नष्ट करने के लिए एक साजिश के तहत ड्रग एडिक्ट बना दिया। परिणाम भयानक हुआ।
हमने सुशांत राजपूत जैसे व्यक्ति को भी खो दिया। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो सरकार जिस प्रकार से मादक पदार्थों की आपूर्ति और मांग दोनों को कम करने के लिए काम कर रही है, वो प्रयास बहुत सकारात्मक है, उनकी सराहना होनी ही चाहिए। लेकिन चर्चा तो उस नशे की भी होनी चाहिए। सभापति महोदय, लास्ट में 2 लाइन है कि जो लोग ये जानते हुए आजकल राजनीतिक पार्टियां चंदा लेती हैं, आदरणीय अमित शाह जी यहाँ बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए इन्होंने ही, जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था यहाँ पे, इन्होंने कहा था कि 2000 रुपए से ऊपर कोई भी हम बिना अकाउंट के चंदा नहीं ले सकते। क्या चंदा लेने वाले लोग ये समझते हैं कि वो चंदा किससे लिया जा रहा है? तो ऐसी स्थिति में मैं इस चर्चा को बहुत सकारात्मक मानता हूं और हमारा ये मानना है कि इस चर्चा के अंत में मैं 2 लाइन सिर्फ कहना चाहता हूं कि कई लोग यहाँ पे बहुत अच्छी चर्चा करके बहुत अच्छा वीडियो और वायरल करते हैं, लेकिन वो खुद भी सोचें कि इतनी भयानक बीमारी को खत्म करने के लिए हम दिल से कोशिश कर रहे हैं क्या?